हर अपराध से पहले कातिल के दिमाग में एक ही बात घूमती है, मैं बच जाऊंगा, पुलिस को गुमराह कर दूंगा, मर्डर को हादसा दिखा दूंगा। अब जरा इस गलतफहमी की हद देखिए। एक पढ़ा लिखा इंसान जो पहली बार कोई जुर्म कर रहा था, अपनी ही गर्लफ्रेंड पर तेज धार हथियार से हमला करता है। पहले उसकी गर्दन पर वार करता है, फिर उसके शरीर पर कई बार चाकू घोंपता है। लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है, हाथ आगे बढ़ाती है तो उसका अंगूठा तक कट जाता है। मतलब गर्दन पर, हाथ पर, सीने पर जगह जगह गहरे घाव थे। फिर जब उसे लगता है कि वो मर चुकी है तो उसकी लाश को नहर में फेंक देता है, यह सोचकर कि अगर लाश मिली तो लगेगा कि डूबने से मौत हुई। लेकिन उसे ये कौन समझाए कि पुलिस हर लाश का पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम साफ बता देता है कि मौत की असली वजह क्या है। जिंदा रहते चाकू से मारा गया या बाद में डुबाया गया। अब सोचिए जरा, जिंदा इंसान पर वार करोगे, खून से लथपथ कर दोगे और फिर उम्मीद करोगे कि ये डूब कर मरा हुआ लगेगा। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन जब कोई ऐसा क्राइम करता है तो दिमाग उसका ब्लाइंड हो जाता है। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है और कभी पकड़ा नहीं जाएगा, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी होती है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं, परत दर परत। ये कहानी है हरियाणा की एक उभरती हुई मॉडल की, जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। अपने यूट्यूब चैनल पर और कई म्यूजिक एल्बम के जरिए वो तेजी से पॉपुलर हो रही थी। उसका चेहरा हरियाणा के म्यूजिक सर्कल में जाना पहचाना बन चुका था। 14 जून 2025 को शीतल दिल्ली से पानीपत पहुंचती है। वहां के अहर गांव में एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग होनी थी। शूटिंग का लोकेशन एक गौशाला थी जहां गायें थी। हरियाणवी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह जगह चुनी गई थी। शीतल ने दिन में शूटिंग किया। उसकी बहन को भी मालूम था कि शीतल वहीं शूट कर रही है, क्योंकि उसी गांव के पास उसकी बहन रहती थी। शूट खत्म होने के बाद रात हो गई, लेकिन शीतल घर नहीं लौटी। जब अगली सुबह तक भी उसका कोई अता पता नहीं चला तो उसकी बहन घबरा गई। उसने शूट पर मौजूद डायरेक्टर, को स्टार और बाकी टीम से संपर्क किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शीतल कहाँ गई। सबने बताया कि शूट के बाद वो चली गई थी। थक हार कर उसकी बहन ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक पार्किंग कैमरे में रात के वक्त एक लड़की और एक लड़का एक कार की तरफ जाते दिखे। पुलिस ने लड़की की पहचान की, वो शीतल थी। लड़के की पहचान के लिए जब वीडियो शीतल की बहन को दिखाई गई तो उसने कहा कि ये सुनील है, शीतल का बॉयफ्रेंड। सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 15 जून को पानीपत के पास एक नहर में एक कार तैरती हुई मिली। आसपास के लोगों ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बहाव दल ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो भी कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया। उसी वक्त उस नहर से एक जख्मी आदमी भी निकलता है, जिसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसके हाथ पैर पर चोट थे। ये गहरी नहर थी, लेकिन वो किसी तरह से बाहर तैर कर निकल गया। उधर पुलिस को अब तक शीतल की गुमशुदगी और डूबी हुई कार के बीच कोई लिंक नहीं मिल रहा था। 16 जून की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि सोनीपत के नहर में एक लड़की की लाश मिली। ये वही नहर थी जो पानीपत से होते हुए सोनीपत जाती थी। पुलिस ने लाश को बाहर निकाला। वो काफ़ी फूल चुकी थी, चेहरे से पहचानना मुश्किल था, लेकिन गर्दन और शरीर पर टैटू के निशान थे। पुलिस ने शीतल की बहन को बुलाया। टैटू देखकर बहन फूट फूट कर रो पड़ी। ये लाश शीतल की ही थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गर्दन पर तेज धार हथियार से वार था। हाथों पर भी चोट के गहरे निशान थे, यानी ये डूब कर नहीं मरी थी। पहले हमला किया गया, फिर नहर में फेंका गया। अब पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ना शुरू की। सीसीटीवी में आखिरी बार शीतल जिसके साथ दिखी थी वो था सुनील। बहन ने बताया कि सुनील एक होटल चलाता है और शीतल उसी होटल में काम भी करती थी। वहीं से दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर दोनों रिलेशनशिप में आए। पुलिस ने जब हॉस्पिटल में भर्ती उस जख्मी आदमी की जांच की तो पता चला कि वो कोई और नहीं, सुनील ही था।
डॉक्टर से इजाज़त मिलने के बाद पुलिस ने सुनील को कस्टडी में लिया। पूछताछ शुरू हुई और कहानी की असली परतें खुलनी शुरू हुई। शीतल एक एम्बिशियस मॉडल थी। उसने पढ़ाई के साथ साथ काम किया। होटल की नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात सुनील से हुई थी। 4 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे, लेकिन कुछ वक्त पहले शीतल को कुछ ऐसा पता चला कि शीतल का भरोसा टूट गया। वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। वहीं सुनील नहीं चाहता था कि शीतल उससे दूर हो। शीतल को अब तक यही लग रहा था कि सुनील कंवारा है, वो उससे शादी करना चाहती। लेकिन जब उसे सच का पता चला कि सुनील पहले से शादीशुदा है और वो 2 बच्चों का बाप भी है, उसका दिल टूट गया। शीतल ने तुरंत सुनील से दूरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये बात सुनील को बहुत बुरी लगी। वे शीतल के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहता था। उसने शादी की जिद पकड़ ली, लेकिन शीतल अब उससे पूरी तरह कट चुकी थी। शीतल ने खुद को मॉडलिंग, म्यूजिक एल्बम और सोशल मीडिया की दुनिया में बिजी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सुनील उसकी बेरुखी से बौखला गया। वे बार बार शीतल से संपर्क करने की कोशिश करता था, उसे मनाने की कोशिश करता था, इवन धमकाता भी था। इसी बीच उसने अपनी कार में एक तेज धार चाकू रखना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि अगर उसने शादी से मना किया तो वो जान से मार देगा। 14 जून की रात सुनील को पता चला कि शीतल पानीपत के पास अहर गांव में म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के लिए आई है। सुनील वहां पहुंच गया। शीतल उसे देखकर घबरा गई, लेकिन वहां कई लोग मौजूद थे तो उसने बात टाल दी। सुनील ने कहा, मैं बदल गया हूं, तुम्हें छोड़ दूंगा घर तक। रात करीब 10:30 बजे दोनों एक साथ कार में बैठे, लेकिन जैसे ही कार थोड़ी दूर पहुंची सुनील फिर से शादी की बात छेड़ने लगा। शीतल ने साफ कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम शादीशुदा हो, मैं किसी का घर तोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस बात से सुनील आग बबूला हो गया। उसने डैशबोर्ड से चाकू निकाला और शीतल पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। शीतल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। चाकू छीनने के दौरान उसका अंगूठा भी कट गया। हाथ पर कई गहरे घाव के निशान थे, लेकिन सुनील रुकने वाला नहीं था। उसने उसके सीने पर, गर्दन पर कई वार किए। गर्दन पर एक वार इतना घातक था कि शीतल वहीं दम तोड़ बैठी। अब सुनील की समझ बंद हो चुकी थी। वो शीतल की डेड बॉडी के साथ रात 12 बजे तक कार में इधर उधर घूमता रहा, सुनसान सड़कों पर किसी रास्ते की तलाश में। फिर उसने नहर में लाश फेंकने का प्लान बनाया। नहर के पास गाड़ी रोकी, सब बाहर निकाला और धक्का देकर बहते पानी में फेंक दिया। उसे लगा कि लाश डूब कर बह जाएगी और कोई इसे एक्सीडेंट मानेगा। इसके बाद सुनील ने कार में खुद बैठकर उसे भी नहर में गिरा दिया। वो अच्छा तैराक था, इसलिए तैरकर बाहर निकल गया। फिर खुद ही पुलिस को कॉल कर दिया कि एक्सीडेंट हो गया है, कार नहर में गिर गई है। पुलिस आई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसने अपने हाथ पर खुद से चाकू मारा था ताकि चोटें देखकर एक्सीडेंट जैसा लगे। 15 जून को पुलिस ने नहर से वो कार बरामद की और 16 जून को सोनीपत में उसी नहर से एक लड़की की लाश मिली, बहाव से बहती हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत डूबने से नहीं, गले पर चाकू के वार के कारण हुई थी। अब सुनील की कहानी बिखरने लगी। पुलिस ने जब दबाव बढ़ाया तो उसने कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं शीतल से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना किया और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं गुस्से में आ गया। मैंने चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। जब वह मर गई तो डर के मारे लाश को नहर में फेंक दिया ताकि लगे कि वो एक्सीडेंट में मरी। लेकिन जुर्म के निशान खुद बोलते हैं। डूबने वाली की गले पर तेज धार हथियार के कट नहीं होते, अंगूठे नहीं कटते, शरीर पर ऐसे गहरे घाव नहीं होते। सुनील ये सब छिपा नहीं पाया। अब वो पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है। एक तरफ शीतल जिसने प्यार किया, भरोसा किया, अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ सुनील जो शादी का सपना देख रहा था, अब उम्र भर जेल की दीवारों के पीछे रहेगा। उसका परिवार, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे मासूम से अब इस कलंक का बोझ ताउम्र उठाएंगे। इसलिए कहते हैं, जुर्म का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। काश ऐसे लोग पहले सोच ले तो न जाने कितनी जिंदगियां बच जाए। अब सवाल है कि क्या सोशल मीडिया फेम और पर्सनल रिलेशनशिप आजकल ज़्यादा खतरनाक हो गई है? अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए।
तो दोस्तों ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।